नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित बाल विकास जी के प्रैक्टिस सेट में। और यह उसका जो है दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथियों, अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हो, वहाँ आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का देखते हैं हम पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है। चारों ऑप्शन दिया गया साथियों, चारों ऑप्शन को आप जरूर पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है साथियों, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो, यहाँ मैं अपना आंसर बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1/1/3 फीट से लेकर 1/1/2 फीट तक ये जन्म के समय बच्चे की लंबाई होती है, लगभग इतनी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बौद्धिक शब्द किससे बना है। तीन चार ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से किससे बना है बौद्धिक शब्द। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, बुद्धि से। अगला प्रश्न है, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्षात्मक। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षात्मक जो है इस अधिगम के द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय है, तो इनमें से कौन सा कितने से कितने वर्ष तक का जो है वो बाल्यावस्था का समय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में जो है बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथी वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है बाल्यावस्था में जो है बालक का व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हो साथियों। तो बाल्यावस्था में जो है शिक्षा का स्वरूप जो है क्या होना चाहिए इनमें से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए इनमें से। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो है ऑप्शन सी, सामूहिकता की भावना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। तो बालक के लिए उत्तेजना का कार्य क्या करती है। तो ये है ऑप्शन डी, जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है। तो बालक से यह कहना घर गंदा मत करो ये कैसा निर्देश है। तो ये है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेधात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो इन चारों ऑप्शन में क्या सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में जो है सहायक है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के 2 भाग कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर मध्यावस्था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है जिसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिपक्वता का बढ़ना। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का समय है। तो किशोरावस्था का समय इनमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 12 से 18 वर्ष।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टेनले हॉल का। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? तो कौन सा गुण जो है बालक में नहीं आता है? तो वो है ऑप्शन ए अधिक समायोजन का। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आप चारों कथन देखिएगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो किशोरावस्था की अवस्था में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। ये जो है कथन असत्य है। ठीक है साथियों, क्या है? असत्य है। ठीक है साथियों, ये जो है असत्य है। ऑप्शन ए इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, ये जो है किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है। दीवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो वो है ऑप्शन ए पलायन। अगला प्रश्न है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए किलपैट्रिक का। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोर की शिक्षा में किस बात पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? तो किस बात पर जो ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, यौन शिक्षा पर और मानसिक विकास पर, इन सभी पर जो है ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है। गर्भकालीन अवस्था कितने दिन की होती है? तो गर्भकालीन अवस्था जो है ऑप्शन डी 280 दिन की होती है। अगला प्रश्न है। किस वर्ष के बीच लड़कियां तेजी से बढ़ती है? तो किस वर्ष के बीच में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 12 से 14 वर्ष के बीच में। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। किशोरावस्था में जो है किशोरों में कौन से गुण आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति लगाव, कल्पना की प्रधानता, ये सभी गुण किशोरावस्था में जो है किशोरों में आते हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा जो है 25 बाल विकास जी के प्रैक्टिस सेट, जो आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।